देखिए देखिए बच्चों, बैठ जाओ। आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिभुज और उसका पाइथागोरस का सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जो हम पिछली कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। एक बार उनका हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। देखिए त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से बंद आकृति, 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, 3 भुजाओं से बंद कर दो तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। 3 भुजाओं से बंद आकृति, ऐसी आकृति नहीं, ये आकृति, ये त्रिभुज नहीं होगा, ये क्या होगा? त्रिभुज होगा। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार से हमने बांटा था कि एक हमने बताया था कि भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और दूसरा हमने आपको बताया था कोणों के आधार पर। 2 तरह से हमने बांट रखा था त्रिभुज को, कोणों के आधार पर। हमने त्रिभुज को 2 हिसाब से बांटा है। सबसे पहला हमने बांटा है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा हमारा जो आधार है वो क्या है? कोण है। कोण के आधार पर हमने इसको डिवाइड किया था। भुजाओं के आधार पर हमने आपको बताया था 3 प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, और कोणों के भी आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया था जब भुजाओं की बात करेंगे तो बाहु बोलेंगे, बाहु, बाहु माने भुजा। तो यहां पर एक समबाहु पढ़ा था, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 3, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। अब हमने कोणों के आधार पर पढ़ा था समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा क्या पढ़ा था? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए? त्रिभुज को हमने भुजाओं के आधार पर देखा, पिछली कक्षाओं में देखा कि त्रिभुज 3 प्रकार के बताए गए, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसमें समबाहु, सम माने बराबर और बाहु माने भुजाएं। समबाहु कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, 3 भुजाएं होती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, पहला। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, 3 भुजाओं में से कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा? सम 2, सम माने बराबर, द्वि माने 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3 कोण। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? 3 भुजाएं, 3 कोण। अगर इन तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री का हो गया
तो समझ जाइए आप, वो त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, उसकी डिजाइन ऐसी होगी, बिल्कुल यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये पहचान हो गई। अब न्यून कोण त्रिभुज, तीनों कोण है, तीन कोण है ना, तीनों कोण कैसे होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए, यानी न्यून कोण का मतलब 90 से कम। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 से कम। अगर तीनों कोण 90 से कम पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसकी डिजाइन कैसी बनेगी? ऐसे करके बना लो। ठीक है, ये तीनों कोण 90 से कम, ये तीनों कोण कैसे हैं? 90 से कम। अब अधिक कोण, त्रिभुज में कितने कोण? 3 कोण। 3 कोण में से एक कोण 90 से ज्यादा हो जाए। 90 से ज्यादा का मतलब ऐसा तिरछा फैल जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे फैला दो और बाकी बना दो त्रिभुज। तो ये जो कोण फैल गया तो ये क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। अब यहां पर भी इसका फिगर बना लो, समबाहु। इसका मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर है। ये और ये तीनों क्या है? बराबर हैं। तो समबाहु हो गया। विषमबाहु एक भी बराबर नहीं है, एक भी बराबर नहीं है, तो विषमबाहु हो गया। और जिसकी दो भुजाएं बराबर हो जाए, मान लो ये और ये बराबर है और ये बराबर नहीं, ये और ये बराबर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? तो कुल मिलाकर के जो त्रिभुज हो गए वो 6 प्रकार हो गए, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इससे समझ लीजिए फिगर से। ये हमारे पास है एक समतल है, समतल पर देखिए अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो बराबर बना के देख लीजिए। ये फिगर, ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु। ठीक है, इसकी ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर विषमबाहु बनाना है तो इसको कहीं खींच डाल दो उल्टा सीधा। ठीक है, भुजाएं बराबर ना हो पाए लो। ठीक है, ये अलग और ये अलग, तीनों की लंबाइयां क्या हैं? अलग है। तो ये क्या हो गया? विषमबाहु त्रिभुज। अब हमें दिखाना है समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजाएं बराबर कर लो। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर कर लो। अब देखिए हमारे सामने है ये चित्र है, इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, ये वाली और ये वाली बराबर हो गई, तो 2 भुजाएं बराबर हो गई। तो हम इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये इसके बराबर नहीं है, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें देखिए समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 का होगा और एक कोण 90 का खींच दीजिए कहीं पर भी। मान लो ये हो गया, देखो ध्यान से, ये हमारा त्रिभुज कौन सा बनेगा? समकोण त्रिभुज। यहां पर जो कोण बना है ये वाला बिल्कुल खड़ा है, सीधा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण बना हुआ है। अब यहां पर देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तीनों कोण कैसे होना चाहिए? न्यून कोण। तो लो 90 से नीचे। देखो ये कोण भी 90 से छोटा है, ये भी कोण 90 से छोटा है और ये भी कोण क्या है? 90 से छोटा है। तो इस टाइप के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब एक कोण कैसा होना चाहिए? अधिक कोण। तो एक कोण को हम अधिक कोण बना दे रहे हैं। देखो इधर को इसको घुमा दे रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, अब ये फिगर कैसे बन गई? अधिक कोण त्रिभुज की। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? और ये कोण क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। ठीक है, बाकी से हमें मतलब नहीं है, हमें एक कोण देखना है कि एक कोण कहीं अधिक कोण तो नहीं है। जैसे एक कोण अधिक कोण हुआ तो समझ लीजिए पूरा त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। क्या चलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। अब पाइथागोरस ने क्या कहा था ये तो जानकारी नहीं है तुम्हें। अब हम आपको बताएंगे
कि पाइथागोरस ने क्या कहा था बहुत समय पहले। उन्होंने इन सारे त्रिभुजों को छोड़ करके एक त्रिभुज उन्होंने ले लिया। कौन सा त्रिभुज लिया? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस का जो सिद्धांत है वो किस त्रिभुज से संबंधित है? समकोण त्रिभुज से संबंधित है। याद रखना, पाइथागोरस का जो सिद्धांत है वो किस त्रिभुज से संबंधित है? समकोण त्रिभुज से। तो मान लीजिए यहां पर कुछ है, मान लो यहां पर ये मंदिर है, ठीक है, यहां पर क्या है? ये मंदिर है। यहां पर क्या है? मंदिर है। अब मंदिर, और कोई व्यक्ति यहां से जाना चाहता है, यहां पर खड़ा है, अब यहां से वो यहां पर जाना चाहता है, ठीक है। तो उसके पास एक रास्ता ऐसे गई है इधर से, और एक इधर से ऐसे आई है घूम करके, ठीक है। एक रास्ता तो ये हो गई, इधर से जाइए आप और इधर पहुंच जाइए मंदिर पर दर्शन करने के लिए। अब एक रास्ता सीधी है इधर से, ठीक है, एक रास्ता ये हो गई। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा यहां पर? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो जैसे मान लीजिए अब ये हमें बताइए कि हमें मंदिर जाना है, हम एक रास्ता हमारे पास ये है सीधा वाला, और एक रास्ता हमारा इधर से और इधर से है। आप किस रास्ते से जाना ज्यादा अच्छा समझोगे? सीधे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमें यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब हमें ज्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। अब जब हम सीधा जाएंगे तो हमें कम दूरी चलनी पड़ेगी और हम सही समय से यहां पर पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 3 किलोमीटर है, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, और यहां पर जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर लंबा है। यहां पर कोई खड़ा है, मान लो ओ है, ए है और ये बी है, तीनों पॉइंटों के नाम दे दिए। ये ओ है, ये ए है और ये बी है। अब हम इधर से इधर जाएंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा? 5 किलोमीटर। इधर से अगर इधर जाएंगे तो पहले 3 चलेंगे, फिर 4 चलेंगे, तो कुल कितना चलेंगे? 7 किलोमीटर। अब पाइथागोरस ने देखा, पाइथागोरस ने क्या निकाला कि उन्होंने कहा अगर तुम ये रास्ता इतना बता दो और ये रास्ता इतना बता दो तो हम ये तुम्हें सीधा बगैर नापे आपको बता देंगे, बिना पटरी प्रकार के, बिना मीटर के हम बता देंगे कि यहां से यहां तक का रास्ता कितना लंबा है। कैसे बताया उन्होंने? देखिए अभी तो हमने लिख दिया ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। उन्होंने ये नहीं देखा और उन्होंने बता दिया कि आप, हमने उनको बताया कि ये 3 है और ये 4 है, उन्होंने कहा तो ये 5 होगा, ठीक है। तो उन्होंने कैसे निकाल दिया? जादू से। क्या जादू का है? जादू नहीं है। उन्होंने क्या किया कि जो ये भुजा है, जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं, समकोण किनसे बन रहा है? इससे बन रहा है और इससे बन रहा है। उन्होंने कहा कि इनका वर्ग करो, 4 का वर्ग करो और 3 का वर्ग करो। 4 का वर्ग कितना आएगा रोहित? 16। और 3 का वर्ग कितना आएगा? 9। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों को वर्ग करके जोड़ लो, वर्ग करके जोड़ लो। तो 16 और 9 कितने हो गए? 25। 16 9 कितने हो गए? 25। इसके बाद उन्होंने कहा जो भी आए उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 25 का जब वर्गमूल निकाला तो कितना आ गया? 5। तो उन्होंने इस गणितीय कथन से क्या निकाल दिया कि यहां से यहां तक की लंबाई बिना नापे, केवल कॉपी पेन लेकर के उन्होंने उसकी गणना कर दी कि ये इतना लंबा होगा। देखिए पहले भी 5 किलोमीटर था, अब भी क्या है? 5 किलोमीटर। तो उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया, सिद्धांत बन गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
किसी भी समकोण त्रिभुज में, लिख लो थ्योरम, सिद्धांत उनका क्या था? हाँ बिल्कुल, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। उन्होंने कहा था कि जो पाइथागोरस का जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उन्होंने इसको सिद्ध किया था। तो यही क्या कहलाता है? पाइथागोरस का सिद्धांत कहलाता है। और उन्होंने सिद्ध कैसे किया था? देखिए, आपकी जो लेवल की कहानी है उसको बता देते हैं कि उन्होंने कैसे सिद्ध किया था, उसको भी देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, सीधा कर ले थोड़ा। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, वही मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 4 5, इसको हम सत्यापन कैसे करेंगे? इसको सत्यापन कैसे करेंगे? तो 4, ये 4 हिस्से कर दो, इसके बराबर बराबर वर्ग काट लो। तो 4 दे यानी कि 3 जगह काटोगे तो जितना लंबा है इसको इतना इधर बढ़ा दो, वर्ग बना दो। इस पर 4 पर वर्ग बना दो, 4 पर क्या बना दिया? वर्ग। तो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, ऐसे भी 1 2 3 4 हो गए। अब उन्होंने कहा कि इधर भी इसके 3 कर दो हिस्से बराबर, 1 2, 2 जगह काटोगे 3 हिस्से हो जाएंगे। तो इतनी लंबाई इधर कर दो 3 की, ठीक है, 1 और 2, ये वर्ग हैं, सभी आगे पीछे लग रहे हैं, थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं, मगर सभी क्या हैं? वर्ग हैं। और इधर उन्होंने क्या कहा था? इस पर 5 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 जगह काटोगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इस पर भी उन्होंने क्या बना दिया? वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग बनाया। ये 5 का वर्ग बनाएंगे तो ऐसे भी 5 काट लो, 1 2 3 4 हो गए 5। 3 वाले को 3 जगह काट दिया, यानी कि 3 के हिस्से, यानी कि 3 के वर्ग बना लिया। 3 का वर्ग कितना होगा? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। कितने हो गए? 9। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हो गए? 16 वर्ग बन गए। छोटे छोटे कितने वर्ग बन गए? 16। और इधर कितने छोटे छोटे वर्ग बन गए? 9। और इधर कितने बन गए? देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइनें, तो 25 वर्ग बन गए। अब देखो ध्यान से कि ये जो संख्या है 9 और ये 16, 16 और 9 जोड़ना, 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया? 25। और यहां पर भी कितने हैं? 25। इसलिए उन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण कौन सा होता है? कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, बना वर्ग मतलब क्या? 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग शेष दोनों भुजाएं, ये वाली और ये वाली, इसका वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन दोनों वर्गों का योग,
यानी कि 16 और 9 25 इसमें बने वर्गों के योग के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं ओ ए बी मान लो, तो हम इससे लिख सकते हैं कि ओ बी का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग ओ बी वर्ग बराबर होगा ओ ए वर्ग प्लस ओ ए बी वर्ग, ए बी वर्ग। ध्यान से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका वर्ग इन दोनों का वर्ग यानी कि ओ ए वर्ग और प्लस ए बी वर्ग दोनों को जोड़ करके क्या होगा, बराबर होगा। ये है पाइथागोरस का सिद्धांत। समझ गए पूरा? कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी कल पढ़ेंगे बहुत बढ़िया करके एकदम।